Let us start with new chapter, Introduction to Trigonometry. Trigonometry वर्ड में TRI यानी ट्राई आता है। ट्राई का मतलब 3 और गोनिया और मैट्रिक का मतलब है एंगल्स का मेजरमेंट, यानी 3 एंगल्स के मेजरमेंट से कुछ नया पार्ट, कोई एक नई ज्योमेट्री तैयार करना, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। कैलकुलेशन ऑफ 3 एंगल्स। 3 एंगल्स कहाँ से आए? तो वो 3 एंगल्स हमारे पास हमेशा आएंगे फ्रॉम अ ट्रायंगल। तो 3 ट्रायंगल्स की स्टडी, उसके मेजरमेंट से हम लोग एक अपना नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, विच इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। डेफिनेटली आपके पास में नया टॉपिक, नया सब कुछ नाम। इसमें हम लोग लेते हैं साइन, कॉस, टेन, सब स्मॉल लेटर्स में है, कोसेक, सेक और कॉट। जिनके स्कूल में हुआ है उनको ये नाम आते हैं, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए, सबके लिए पहली बार नाम है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ऐसे ही 3-3 करके लर्न करिए। साइन, कॉस, टेन एक साथ, उसके बाद कॉसेक, सेक, कॉट, पहले 3 फिर 3। उसके आगे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं थीटा। थीटा का मतलब एंगल। ये जो सिंबल है इसे बोला जाएगा थीटा, एंड थीटा मींस एंगल। इट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे हमेशा हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होना कंपलसरी है। बिना राइट ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं की जाएगी, ठीक है? क्योंकि अपने को यहाँ पे जो भी लेना है, ये वाला पार्ट हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने लिखा थीटा, नाम दे दीजिए इसे ABC। इट इज राइट एंगल्ड एट B। साइन थीटा किसे बोलेंगे? साइन थीटा का फॉर्मूला रहेगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही तरीके से लर्न करेंगे। कई जने बोलते हैं कि भाई आप लर्न कर लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कई बार बोला जाता है P/H और B/H। ये लैंग्वेज आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग सुनने को मिलती है कि भाई P/H और B/H। साइन थीटा बोले P/H, कॉस थीटा बोले B/H। नहीं बेटा, मैं ये लैंग्वेज नहीं पढ़ाऊंगी। उसका रीजन भी मैं अभी 2 मिनट बाद देती हूँ। पहले अभी जो सिखा रही हूँ, जो बता रही हूँ वो चलने दीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के ऑपोजिट है AB। किसके ऑपोजिट? जहां पर हमारा थीटा है, जिसे हम ढूंढ रहे हैं, उस थीटा के ऑपोजिट जो लाइन जा रही है वो, और हाइपोटेन्यूज इज AC। अब सपोज करिए मैंने एक और डायग्राम बनाया, सेम मैंने ABC लिया। इस डायग्राम के हिसाब से मैंने थीटा यहां लिख दिया। अब मेरे लिए साइन थीटा क्या हो गया? बोले साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा के ऑपोजिट कौन है? CB, और हाइपोटेन्यूज इज AC। ये इसलिए समझा रहे हो कि जब आपको लर्न करना है कि P/H है ना, कई बार हमें लैंग्वेज सुनने को मिलेगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। मैं क्यों प्रिफर नहीं कर रही? क्योंकि P का मतलब है परपेंडिकुलर और H का मतलब है हाइपोटेन्यूज। जब थीटा यहाँ पर है तब तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर है, लेकिन जब थीटा यहाँ आ गया तो परपेंडिकुलर तो यही है, 90 डिग्री तो यही है। अब क्या हम फॉर्मूले में AB लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते।
तो हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। अगर थीटा की जगह बदल गई तो फिर p/h लिखना गलत कहलाएगा। इसलिए इट इज बेटर कि आप लोग यही समझे कि साइन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बिल्कुल सही तरीका लर्न करने का कि जो भी आपका थीटा है उसके ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जहां थीटा है वहां से ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल आपके दिमाग में ये बात बैठेगी, ठीक है। वो हटा दिया मैंने, वो खाली इसलिए कि p/h में लर्न क्यों नहीं करवा रही। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये थीटा, इसका बेस, मेरी लैंग्वेज कई बार आप सुनोगे बोलते बोलते कि मैं बोलती हूँ पड़ोसी, मेरी लैंग्वेज में कई बार ऐसा यूज में आएगा। तो थीटा पड़ोसी है ना, ये सामने वाला है। जब हमें सामने वाली लाइन लेनी है तो साइन थीटा, सामने वाली साइन थीटा। कॉस थीटा बोले बिल्कुल पड़ोसी वाला, तो ये थीटा के पास वाली जो लाइन जा रही है एडजेसेंट है ना, इसको बेस हम नहीं ले रहे, हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या वर्ड यूज करेंगे, एडजेसेंट पड़ोसी अपॉन हाइपोटेन्यूज। वापस वही बात, रीजन मैंने अभी बोला कि थीटा, अगर मैंने बेस बोल दिया तो वो ये साइड हो जाएगी, मुझे क्या चाहिए, पड़ोसी वाली साइड। तो थीटा का पड़ोसी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो थीटा का एडजेसेंट साइड है BC और हाइपोटेन्यूज इज AC। तो पहला फॉर्मूला sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा, tan थीटा को लर्न करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि हम लोग लर्न करें sin थीटा अपॉन cos थीटा। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि sin अपॉन cos। अब sin ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज और cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट, क्या फॉर्मूला बचा, फॉर्मूला बचा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सामने वाला अपॉन पड़ोसी वाला, इसके पास सामने वाला है, इसके पास पड़ोसी वाला है, दोनों को ले लो, बोले tan थीटा बन गया। ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट है AB और इसका एडजेसेंट है BC, तो फॉर्मूला बना AB अपॉन BC, ठीक। नेक्स्ट है कॉसेक, इनको इसी ऑर्डर में लर्न करिएगा, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, यही टर्म में लर्न करिएगा। कॉसेक, कॉसेक का मतलब रहेगा साइन का रेसिप्रोकल। क्या लर्न करोगे आप, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कॉसेक थीटा। फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, खाली साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। ये था ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब आप लिखोगे हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। ऐसे ही सेक थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल रहेगा, कॉस थीटा का। लाइन से चलने दो, कॉसेक वाले के लिए पहला साइन थीटा, सेक वाले के लिए दूसरा कॉस थीटा, तो 1/cos थीटा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, ये आपके पास में आ गया सेक थीटा। लास्ट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब 1/tan थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, हमारे पास है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, रेसिप्रोकल कर दो, इट इज एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो अभी अपन सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई हमें रेशियोज जो पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ना है, उसमें हमें चाहिए साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। तो साइन किसे बोलना है से लेके कॉट किसे बोलना है तक के सारे फॉर्मूलेज आपके पास में हैं।